नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक राज जैन आपका स्वागत करता हूं। अभी हम वक्रता त्रिज्या या वक्रता के व्याख्यानों की कड़ी से जुड़े हुए हैं। पूर्व में मैं कर्वेचर पर 4 व्याख्यान दे चुका हूं। आज हम 5वें व्याख्यान में वक्रता केंद्र के बारे में बात करेंगे। आपके कोई भी डाउट्स हों तो मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हैं मेरे से। सोशल डिस्टेंसिंग है इसलिए अभी कॉलेज खुले नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज हम वक्रता केंद्र पर बात करते हैं। वक्रता केंद्र के निर्देशांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है, आर्टिकल भी आपको आने चाहिए। तो दोस्तों हम देखते हैं, एक चित्र बनाते हैं, एक कर्व ए पी बी, जिसके बिंदु P पर साई एंगल बनाती हुई एक स्पर्श रेखा कहते हैं, जो कि आरंभिक रेखा या एक्स अक्ष से साई कोण बनाती है। P पे एक अभिलंबी खींचते हैं जो कि आरंभिक रेखा पे साई प्लस 90 डिग्री का कोण बनाती है। P से एक लंब डालते हैं आरंभिक रेखा पर जो कि PM है। आपकी जो लंब रेखा है वो बिंदु C पर जो मिल रही है, तो C से हम एक लंब और डालते हैं आरंभिक रेखा पर जो CL है, और P से एक लंब इस CL रेखा पे डालते हैं जो कि R है। वक्रता केंद्र C है जिसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, जो हमने माना है x बार y बार है। कर्व की समीकरण y बराबर fx दी हुई है। अब सिंपल मैथमेटिक्स त्रिकोणमिति से हम चलें तो एंगल PTN अगर साई है तो कुल मिला के एंगल RPT भी ये साई एंगल होगा। क्यों होगा? एकांतर कोण है, सिंपल सी बात है। उसके बाद अगर हम देखें एंगल RPC तो ये 90 माइनस साई होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्पर्श रेखा पे लंब है CP। अब ट्रायंगल CRP में देखें तो एंगल R तो 90 है, एंगल RPC आप 90 माइनस साई कह रहे हैं, तो एंगल PCR क्या हो जाएगा? साई। तो जो कि मैंने चित्र में भी आपको दर्शाया हुआ है। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, आप भी निकाल सकते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये। तो एंगल PCR आपका साई आ गया। हमें x बार और y बार निकालना है। अब सिंपल कोऑर्डिनेट पे अपन चलते हैं। x बार का मतलब C से जो हमने लंब डाला है x एक्सिस पर, जो कि L पे काट रहा है, तो OL जो डिस्टेंस है वो x बार है, और जो LC डिस्टेंस है वो y बार है। ये सिंपल 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम देख सकते हैं। तो हमने सिंपली ये लिखा x बार बराबर OL। ओके, अब OL को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें P दिया हुआ है, वक्र y बराबर fx में बिंदु P दिया हुआ है जिसपे हमें निकालने थे। तो उसके लिए हम OL को लिख सकते हैं OM माइनस LM, जैसे OL आ जाएगा। अब OM तो हमें पता है x है, लेकिन LM पता नहीं है। तो LM को हम ज्यामिति के आधार पर RP लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। RP को हम निकाल सकते हैं ट्रायंगल CRP से, क्योंकि एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री है। तो साई के सामने वाला जो है लंब हो गया, 90 के सामने वाला कर्ण हो गया, और CP हम जानते हैं रो होता है, वक्रता त्रिज्या है। तो हम सिंपली RP को लिख सकते हैं RP बट्टा CP, मतलब लंब बटा हुआ कर्ण। लंब बटा कर्ण किसके बराबर होता है?
साइन के, तो आरपी बराबर हो सकता है रो साइन साइन, ऐसा ही कुछ हम यहाँ देख रहे हैं। एक्स बार जैसा मैंने बताया आपको, ओ एल को एम माइनस एल एम लिख सकते हैं, एल एम को आर पी लिख सकते हैं, और आर पी को रो साइन साइन मैंने जो भी निकाल के आपको बताया वैसे हम लिख सकते हैं। तो एक्स बार बराबर मेरे पास आ गया एक्स माइनस रो साइन साइन। कोई दिक्कत इसमें? अब आगे हम चलें तो रो बराबर हम सूत्र जानते हैं 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी घात 3/2 बटा d2y ओवर dx स्क्वायर होता है। अगर हम ट्रायंगल साई के लिए देखें, मैंने बताया था tan साई बराबर dy ओवर dx होता है, तो dy और dx को एक साथ लिख लिया, आधार को एक लिख लिया, ds ऐसे कैसे रहने दिया। इस साई के ट्रायंगल में हम देखें तो साइन साई बराबर हम लिख सकते हैं dy बटा dx बटे √1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर। यदि dy और dx को y1 मान लें और d2y और dx को y2 मान लें, तो रो और साइन साई का मान अगर हम समीकरण 2 में रख दें तो हमारे पास x बार आ जाएगा। x बार बराबर आ गया x माइनस y1 ब्रैकेट 1 प्लस y1 स्क्वायर बटे y2। ये सूत्र भी हो गया। सूत्र कैसे निकाला ये याद भी होना चाहिए, और सूत्र तो याद होना ही होना चाहिए, लेकिन कैसे निकाला ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि वक्रता केंद्र ज्ञात करे सामान्य वक्र के लिए। तो x बार बराबर आ गया x माइनस y1 1 प्लस y1 स्क्वायर बटे y2, जहाँ y1 क्या है dy ओवर dx, y2 क्या है d2y ओवर dx स्क्वायर। इसी प्रकार से अब हम y बार की बात करते हैं। y बार जो आपका है वो आपकी डिस्टेंस आ रही है CL, y के समांतर उस बिंदु की जो दूरी होती है वो y बार होगी, जो कि होगी CL को हम लिख सकते हैं CR प्लस RL। CR का मान हम सूत्र से निकाल सकते हैं, रो को साई आ रहा है। RL को हम लिख सकते हैं PM, वही रेक्टेंगल से, और PM किसके बराबर है y के। तो इस प्रकार से हम y बार भी ज्ञात कर सकते हैं। तो y बार बराबर आ गया LC को मैंने बताया RL प्लस RC लिखना है, फिर उसको MP कर दिया और y प्लस रो कोस साई आ गया। अब वही बात है, कोस साई का मान लिखना है, रो का मान लिखना है। रो कोस साई क्या आ जाएगा आपका 1 ओवर dy ओवर डी 1 ओवर √1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर, और रो हमने निकाल ही चुके हैं 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 बटे d2y ओवर dx स्क्वायर। ये दोनों मान हम यहाँ पर रखते हैं, तो y बार आ गया y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर बटे y2। सूत्र याद होना चाहिए, कैसे निकालते हैं वो याद होना चाहिए। y1 एज यूजुअल dy ओवर dx है, y2 d2y ओवर dx स्क्वायर है। इस प्रकार से हम वक्रता केंद्र के निर्देशांक कार्तीय रूप में ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम उसको केंद्र मानकर एक वक्र खींचें तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आएगा। आर स्क्वायर को हम रो स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं वक्र के रूप में वक्रता त्रिज्या और वक्र की रेडियस सेम होती है। किस रूप में? सर्किल के रूप में। वक्रता केंद्रों के बिंदु पथ को केंद्रज कहते हैं, ये आप ध्यान रखें। जो वक्रता केंद्र अपने पास आ रहे हैं x बार y बार, अगर हम इसका बिंदु पथ लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? केंद्रज कहलाएगा। वक्र अपने केंद्रज का एक पत्ती केंद्रज भी होता है, ये भी आपको याद रखना है, और वर्त का समीकरण तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके बाद वक्रता जीवा की लंबाइयाँ। देखो बच्चों, लंबाइयाँ अक्षों के समानांतर होगी और ध्रुवांतर के लंबवत होगी। दो तरीके से होंगी। तो सबसे पहले हम अक्षों के समानांतर निकालते हैं। चित्र में दर्शाया गया है कि एक बिंदु P है जिस पे वक्र कोई है, और
जो वक्र पे स्पर्श रेखा है वो साई कोण बना रही है। सी वक्रता केंद्र है। इस वक्रता केंद्र से हमने एक वक्र खींचा है जिसकी त्रिज्या रो है, मतलब CP बराबर हम कह सकते हैं रो है। और कुल मिला के एक वक्र हमने खींच के जीवाएं बनाई। जीवाएं बनाने के लिए हम अक्षों के समानांतर जो जीवाएं निकालनी है, तो हमने एक जीवा PQ बनाई और एक जीवा आपकी PS बनाई। तो एक्स एक्स के समानांतर जो जीवा है वो क्या है, PQ। अब PQ अगर हमें निकालना है तो हम एक ट्रायंगल देखते हैं R∅P, जहाँ पे फाई 90 डिग्री का कोण है और स्वयं R पर साई कोण बनाता है। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से PQ इजिकल टू 2 रो साइन साई आएगा। रो भी पता है, साइन साई भी पता है, दोनों के मान रखने हैं। तो दोनों के मान अगर हम रखें तो हम यहाँ से वक्रता जीवा आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से वाई एक्स के समानांतर चलें तो PS है, PS निकालेंगे तो 2 रो कोस साई आएगा। रो भी पता है, कोस साई भी पता है, दोनों के मान रखने हैं इन टर्म्स ऑफ dy/dx। तो सिंपली जो कर्व दिया हुआ है y बराबर fx, उसको डिफरेंशिएट करना है, dy/dx निकालना है, d2y/dx स्क्वायर निकालना है अगर हमें ज़रूरत है, और PQ और PS सिंपल फार्मूलों से हम निकाल सकते हैं। अब दोस्तों, ध्रुव से गुजरने वाली ध्रुवांतर रेखा के लंबवत दोनों वक्रता जीवों की लंबाई हम ज्ञात करते हैं। चित्र लगभग सेम है, केवल अंतर इतना सा है कि वहाँ हमने जीवाएं अक्षों के समानांतर ली थी, यहाँ एक जीवा ध्रुवांतर रेखा ही है और एक ध्रुवांतर रेखा के लंबवत है। तो एक जीवा PQ जो ध्रुवांतर रेखा पे है वो ले ली गई है, और एक ध्रुवांतर रेखा के लंबवत PS हमने जीवा ले ली है। दूसरा अंतर यह आएगा, स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के मध्य जो कोण बनता है वो फाई होता है। तो हमने यहाँ पे कोण फाई ले लिया, और सामान्य चित्र से हम देख सकते हैं त्रिकोणमिति के आधार पर एंगल SPR भी फाई आ रहा है और एंगल PRQ भी फाई आ रहा है, और P पे जो स्पर्श रेखा है वो साई कोण बनाती है, यूजुअल है। अब हम सबसे पहले निकालते हैं PQ। PQ को अगर हम त्रिभुज में देखें, कौन से त्रिभुज में, एंगल RQP के अंदर, तो PQ आपका एक तरीके से लंब है और RP आपका कर्ण है, तो लंब बटा हुआ कर्ण आया। तो PQ बराबर कितना हो जाएगा, RP साइन फाई। RP क्या है, 2 टाइम्स ऑफ CP। CP क्या है, रो है, तो RP कितना हो जाएगा, 2 रो। तो कुल मिला के PQ बराबर आ गया 2 रो साइन फाई। इसी प्रकार से ध्रुवांतर रेखा के लंबवत बात करें तो वो आ जाएगा 2 रो कोस फाई। अब रो तो हमें एज यूजुअल पता है, आर के फॉर्म में रो निकाला हुआ है। अब साइन फाई कोस फाई तो हम टेन फाई जानते हैं ना भाई, टेन फाई जब हम जानते हैं तो ट्रायंगल नियम से साइन फाई कोस फाई आराम से निकाल सकते हैं। तो साइन फाई भी आ जाएगा, कोस फाई भी आ जाएगा, रो भी आ जाएगा। तो ध्रुव से गुजरने वाली जीवा की लंबाई PQ हम ज्ञात कर सकते हैं, और ध्रुवांतर रेखा के लंब वक्रता जीवा की लंबाई भी हम ज्ञात कर सकते हैं। आप कोशिश करें, इस पर मैं क्वेश्चंस अगले लेक्चर में आपको दूंगा, इनकी कोशिश करें, आर्टिकल्स को करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।